अवैध खनन करने वालों पर सोनीपत माइनिंग डिपार्टमेंट ने कसा शिकंजा, माफियाओं से वसूले 11.5 करोड़ रुपए, 711 वाहनों को किया जब्त। बिहार के समस्तीपुर में एक शिक्षक का देखा खास अंदाज, गाना गाकर किया छात्रों को रोज स्कूल आने के लिए प्रेरित। दुनिया के रूल रे सुन गे मोनिया सुन। मनोज तिवारी ने सांसद निरहुआ और रवि किशन के साथ देखा प्रधानमंत्री संग्रहालय। राजस्थान में टोंक के सरकारी स्कूल में भारी बारिश के बाद बरियाबानी शिक्षकों ने मंदिर के चबूतरे पर लगाई क्लास। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश से आफत, बढ़ा मोहनपुरा डैम का जलस्तर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बारिश, जय ट्रंकल नाले में फ्लैश फ्लड। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों में किया दौर, रेस्क्यू किए गए परिवारों से मुलाकात। चंद्रपुर में भद्रावती तहसील में चारों तरफ पानी ही पानी, बचाव दल ने किया लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के देहरादून में कई इलाकों में भर गया बारिश का पानी, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट, 12वीं तक के स्कूल बंद। भारी बारिश के चलते चमोली में लगातार हो रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं, सड़कें हो रही हैं क्षतिग्रस्त। चमोली के कापकोट इलाके में हुई लैंडस्लाइड की घटना, 2 मकान आए जद में। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड का असर, 5 सड़कों पर यातायात ठप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद उफन रही हैं नदियां, लगातार हो रहे भूस्खलन से 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, कहा हमारे लिए ये पल चुनौती से भरा हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अधिकारियों की छुट्टी रद्द, जिलों में मौसम के अनुसार बढ़ सकती है स्कूल की छुट्टियां। उत्तराखंड में बागेश्वर में भारी बारिश के चलते प्रशासन एक्टिव मोड पर, लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में पैर धोकर किया कांवड़ियों का स्वागत, यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा का किया हवाई सर्वेक्षण, यातायात की स्थिति का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा के चलते यातायात के किए गए बड़े बदलाव, आम लोगों के लिए गाजियाबाद से गुजरने वाले रास्तों में परिवर्तन। हाईवे पर चलने वाली ई बस सेवा 27 जुलाई तक रहेगी बंद, हापुड़ से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन NH9 से जा सकेंगे दिल्ली। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, हाईवे के चप्पे चप्पे पर तैनाती पुलिस के जवान। विशाखापट्टनम के वन क्षेत्र में खुलेआम गुमराह बाघ, वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर 2 परिवार में हो गया विवाद, लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर वार। सुप्रीम कोर्ट ने डाली बीसीसीआई की याचिका, पदाधिकारियों के करियर के संबंध में संविधान में संशोधन करने के लिए दायर की गई थी याचिका। बीसीसीआई ने अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह दोनों को पूरा हो चुका है कार्यकाल। बीसीसीआई के संविधान के अनुसार पदाधिकारी को 3 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद लेना पड़ता है 3 साल का ब्रेक। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के पदाधिकारी रह चुके हैं, जय शाह गुजरात क्रिकेट संघ में थे पदाधिकारी। बीसीसीआई ने अपने प्रस्तावित संशोधन में अपने पदाधिकारियों के लिए ब्रेक के समय को खत्म करने की स्वीकृति देने की मांग की। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा यूक्रेन की सरकार शांति नहीं चाहती। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सरकार रूस की उन मांगों पर आगे नहीं बढ़ रही है जिससे इलाके में शांति आ सके। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कराया इंतजार, पुतिन 50 सेकंड के अधिक समय तक के लिए एर्दोआन के लिए खड़े रहे। लेकिन एर्दोआन के आने पर सब कुछ सामान हो गया और पुतिन उनसे गर्मजोशी से मिले। यूरोपियन यूनियन ने यूरोपीय देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतों में 15% कटौती करने की अपील की। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष वॉन डेर ने रूस पर लगाया ब्लैक का मेल करने का आरोप।
मॉन्टेर ने कहा कि रूस ऊर्जा को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। रूस सर्दियों के समय में यूरोप को मिल रही है गैस में कर सकता है कटौती। पुर्तगाल में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। गर्मी के कारण 1063 लोगों की हो चुकी मौत। गर्मी की वजह से 7 जुलाई से 18 जुलाई के बीच हुई 1000 से अधिक लोगों की मौत। पुर्तगाल में तापमान 40 डिग्री के पार। स्पेन के जंगलों में बेकाबू आग को बुझाने के लिए सरकार ले ली है सेना की मदद। देश के कई इलाकों में लगी है भीषण आग। अब तक 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जंगलों में लगी आग के कारण राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना शहरों के बीच हाई स्पीड रेल यातायात ठप। ब्रिटेन के जंगलों में लगी आग की भयानक तस्वीरें आ रही हैं सामने। कई शहरों में इमारतों में लग चुकी है आग। आग की वजह से बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील हो रही हैं। एक दिन पहले ही ब्रिटेन में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा था तापमान। ब्रिटेन में महंगाई की मार से लोग हैं परेशान। 1982 के बाद पहली बार 9.4% पहुंच गई है महंगाई दर। महंगाई ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। अर्थशास्त्रियों ने जताई संभावना अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरों में सामान्य से अधिक वृद्धि कर सकता है। बतौर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में अंतिम बार सवालों के जवाब दिया। ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। पार्टी के इंटरनल चुनाव के 5वें दौर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद श्रीलंका में नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा। लोग अब भी कर रहे हैं विरोध। रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद लोगों में जमकर विरोध प्रदर्शन। कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने लगाए गो रानिल गो के नारे। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में आम लोगों की बढ़ती मौत पर जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र ने कहा तालिबान शासन के दौरान पिछले 1 साल में कम से कम 700 आम लोगों की मौत हुई है।